वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे अब सबको सिचुएशन का पता है कि किस प्रकार की सिचुएशन सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड पर आई हुई है। इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ गंभीर फैसले दास ने लिए हैं। सारे अपने संगत के सजेशंस लेकर हमने मीटिंग्स की हैं और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट की भी प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है कि अभी सत्संग जहाँ पे संगत ज़्यादा जुड़ती है वहाँ पर संगत ना जुड़े, क्योंकि ये वायरस फैलने का खतरा है। पहले मेरा मन मान नहीं रहा था, पर फिर बाणी की पंक्ति आगे आई कि अकली साहिब से भी है, अकली पाए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली की छह दान, नानक आखे राह एहो होर गल्ला शैतान। वहाँ भगवान ने अकल सबसे ऊपर रखी है। माना हमें विश्वास है कि दुख रोग संताप उतरा सुड़ी सच्ची बाणी कि जहाँ पर अमृत वेला हो रहा है वहाँ पर आकर तो रोग मिटने हैं, रोग आ नहीं सकते। माना हमें विश्वास है कि सर्व रोग का औषध नाम, जहाँ पर नाम जपा जा रहा है वहाँ पर रोग नहीं आ सकते, रोग खत्म होते हैं यहाँ पर आकर। पर कहीं हमें इस बात का अहंकार ना हो जाए कि हम अमृत वेले उठते हमें रोग नहीं लगेगा। तयदास हमेशा ये बात कहता है कि 40 माला मूल मंत्र का नियम बनाइए। तो संगत आके कहती है हमारे पास इतना समय नहीं है। अब देखिए ना आप काम पे जा सकते हैं, ना कहीं और जा सकते हैं घूमने, घर पे बैठने का समय मिला है, गुरु ने दिया है, तो पूरा दिन नाम जपने में लगाइए। 40 माला मूल मंत्र का नियम निभाइए, बनाइए। इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाइए। नाम जपने में मन लगाइए, अभ्यास कीजिए नाम का। जो दास ने बातें, जो महापुरुषों ने बताई बातें दास ने संगत को बताई हैं कई बार। श्वास श्वास सिमरन कैसे करना है, कैसे नाम जपना है, कैसे 40 माला का मूल मंत्र का नियम निभाना है। तो ये समय है इसका लाभ उठाने का। गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, जब इतनी सारी संगत जुड़ी हुई है, 350 प्लस स्थान है इंडिया में जहाँ पर इतनी संगत जुड़ी हुई है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है संगत के प्रति। ये पंक्तियाँ जो वाणी की हैं, इसको ध्यान से विचारने वाली बात है। बादशाह कहते हैं कि अकल से साहिब से, अकल से। कोई कहे भी मैं नहीं डरता कोरोना वायरस से, मैं सत्संग में आऊँगा, पर बादशाह कहते नहीं, अकल लगा भाई, भगवान ने अकल क्यों दी है, ध्यान से समझना। दास ने शायद पहले भी ये बात बताई है। एक शिष्य, गुरु सब शिष्यों को उपदेश दे रहा है। गुरु कहता है कि भाई सब में एक कण कण में भगवान है, हर जानवर में, हर इंसान में भगवान है। देखने वाली आँख चाहिए, भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो सब शिष्य इस बात को सुनते हैं। बाजार से जा रहे होते, एक हाथी पागल भागता हुआ आ रहा है। महावत ऊपर से चिल्ला रहा है कि हाथी पागल हो गया, भाग जाओ, हाथी पागल हो गया, भाग जाओ। सारे भाग जाते, पर वो एक शिष्य खड़ा रह जाता है कि नहीं, हाथी में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो मुझे क्यों मारेगा हाथी। पर हुआ क्या, हाथी आया, उसने उस शिष्य को सूंड से उठाया, पटक कर चला गया, उसकी हड्डियाँ टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब वो अस्पताल में है, गुरु मिलने आए, तो कहने लगा मैं नहीं मानता आपकी बातों को कि हर करकट में भगवान है। मैं तो खड़ा रहा, फिर हाथी ने मुझे क्यों मारा, हाथी में भी तो भगवान था। तो गुरु जी मुस्कुरा के कहने लगे, अकल से काम नहीं लिया तूने हाथी में भगवान देखा, उस महावत में नहीं देखा जो कह रहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। अब यहाँ पर ये पागल हाथी है कोरोना वायरस, और महावत है गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गवर्नमेंट बार बार कह रही है, डॉक्टर पढ़े लिखे जानकर हमें समझा रहे हैं कि इकट्ठे मत हो, पर हम उनकी बात न सुनकर कहीं अपने दायित्व से मुख न मोड़ रहे हो। पहली बार दास ये बात कहने जा रहे हैं। सारी संगत से, सारे विश्व की संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घर पर अमृत वेला कीजिए, अपने घर पर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल का सम्मान कीजिए। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसके ऊपर चलिए। जिस प्रकार से समझा रहे हैं कि हाथ धोने जरूरी है, अपने आप को लोगों से अलग रखिए। इन बातों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि रज़ा में राज़ी रहना ही ये गुरु का उपदेश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार दास ये कहने जा रहे हैं कि अमृत वेले दरबार में मत आइए, पर एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी विचार है यहाँ पर। बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आते हैं।
कि एक दिन का छूटा हुआ अमृत वेला कई बार कई जन्मों तक जाके नहीं बनता। तो इसलिए सारी संगत के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है, एक एक के संगत के चरणों में जो अनगिनत संगत जुड़ी हुई है, कि प्रण करके जाए। कल दरबार में यहाँ पर आखिरी बार अमृत वेला होने जा रहा है, थोड़े दिनों के लिए, जब तक दूसरे हम मैसेज ना डाल दें, जब तक ये सिचुएशन ठीक ना हो जाए। हमें तो कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 31 मार्च तक, और उनका ये भी कहना हो सकता है थोड़ा आगे भी खींचना पड़े। तो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, सारी संगत के चरणों में बेनती है कि अमृत वेला अपने घर पर उठकर ज़रूर करें। एक दिन छोड़ मत देना कि दरबार बंद हो गया इसलिए हमने अभी घर पे नहीं उठना है। दरबार में लाइव कीर्तन होगा, कीर्तन करेंगे, दास भी कीर्तन की हाजिरी भरेगा, पर संगत ना आए। संगत घर में बैठे अपनी सेफ्टी के लिए। दास की हाथ जोड़कर बेनती है कि हम यहाँ से लाइव करेंगे, आपने घर में उठकर लाइव देखना है, लाइव सुनना है, ताकि आप इसी भावना से बैठे, ज़मीन पर धरती पर स्नान करके कि दरबार में बैठे हैं। बात भावना की है। कोई हो सकता है दरबार में भी बैठा हो, मन यहाँ ना हो तो हाजिरी नहीं लगती। कोई हो सकता है घर में बैठा हो, मन दरबार में हो तो हाजिरी लग जाती। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों से जुड़ना है, वाणी से जुड़ना है। तो एक दास के पास एक जुगती है जो सब अपनाएं। जितने भी दरबार हैं, जहाँ जहाँ भी अमृत वेला चल रहा है, जहाँ जहाँ भी, कल सब अपने अपने जो रोज़ अमृत वेले आती है संगत का एक ग्रुप बनाएं, अपने अपने दरबार का एक ग्रुप बनाएं। ज़रूर सब अपने अपने नंबर लिखवाएं, नंबर्स उनसे कलेक्ट किए जाएं, और एक ग्रुप ऐसा बनाया जाए। समझो उल्लासनगर का दरबार है, यहाँ पे समझो हज़ारों में संगत आती है, तो हज़ारों का एक अलग ग्रुप हो सिर्फ इस दरबार का। उसमें क्या होगा, यहाँ के वो दरबार में सुबह 3 बजे उठ के सब मैसेज करेंगे कि हम उठ गए हैं। हम सारे सेवादार ग्रुप को वॉच करेंगे, जिसका मैसेज नहीं आएगा उसे फ़ोन करके उठाया जाएगा ताकि अमृत वेला ना छूट जाए। अगर उसके बाद भी वो फ़ोन नहीं उठाता तो यहाँ से 2 सेवादार उसके घर जाएंगे उसे उठाने के लिए, ताकि अमृत वेला ना छूट जाए। और ये जुगती दास की बेनती है कि हर दरबार ये करे, अपने अपने स्थान के ग्रुप्स बनाएं ताकि अमृत वेला ना छूट जाए। साथ संगत जी, बड़ी मुश्किल से ये कीमती हीरा हाथ में लगाए, कहीं गंवा मत बैठना, कहीं ऐसा नहीं करना कि घर में जाके सो जाएं, ये ना हो जाए। इसके लिए ग्रुप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके आगे की बात करें, ये जो दुख आया है, ये जो कोरोना वायरस आया है, इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टर्स करेंगे वो तो करेंगे ही, पर हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है साथ संगत जी, बहुत बड़ी। थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, ये एक वायरस है जो चाइना से शुरू हुआ और सारी दुनिया में फैल गया। एक मैन मेड वायरस है कहते हैं इसे। एक वायरस की क्या औकात है नाम के सामने। ये नाम, हम कहते हैं ना कई बार ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल कहना किसे कहते हैं? वायरस की तरह जो फैलता है एक के बाद एक दूसरे से। ये नाम की ताकत को पहचानो। ये नाम वो ताकत है, अगर हमने इसे वायरल कर दिया, सारे मिलकर सबने नित्यनेम बढ़ा लिया, अमृत वेला उठ के सबने नित्यनेम संभाल लिया, अपना अपना नित्यनेम बढ़ा लिया, तो इसकी ताकत नहीं कि नाम के सामने ठहर सके। क्योंकि वाणी कहती है, वाणी सर्व रोग का औषध नाम, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। अब सब जानते हैं वाणी की ताकत को, तो इसका इस्तेमाल करें। और एक बात याद रखिएगा कि इस वायरस ने कोई भेदभाव नहीं छोड़ा, ना किसी जात पात का, ना धर्म का, ना देश का। बाउंड्रीज तक ख़त्म कर दी, सारे देश एक हो गए। इस वायरस ने सबको एक कर दिया, कोई भेदभाव नहीं किया इसने कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, गोरा है, ये बड़ी जात का है, छोटी जात का है, नहीं, सबको घेर लिया इसने। ये नाम की ताकत है। नाम चाहे कोई कहीं भी बैठ के जपेगा, सारी दुनिया को इसका लाभ होता है। ये वाइब्रेशन इस तरह से छोड़ता है नाम। कोई साधु जब नाम जपता है, उसके नाम की ताकत देखो। ये वायरस तो छूने से फैलता है ना। बाबा नंद सिंह जी का एक नाम ले लो, धन गुरु नानक बोल दो, अंदर हृदय में नाम शुरू हो जाता है। इस नाम की ताकत को पहचानो। हाथ जोड़कर बेनती है सारी संगत को, ये अभी भेदभाव मिटा दो। अपना परिवार, अपनी जात, अपने लोग नहीं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरबत दा पला। सबकी अरदास सारे संसार की कि हे पातशाह तरस कर, तेरे नाम के आगे ये कुछ भी नहीं, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये अरदास पातशाह सारी सृष्टि को सुख दे, इस बीमारी को दूर भगा। गुरु चाहे, गुरु नानक चाहे, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं तो सोचता हूँ ये वायरस के पीछे भी कोई कारण ही होगा, क्योंकि निरंकार की रज़ा के बिना कुछ नहीं होता। वाणी कहती है कि जन्म मरण और रोज़ी रोटी ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है, किसी को कोई छीन नहीं सकता। मौत जिसकी आनी है तो वायरस ही बहाना बन जाएगा, यही वायरस बहाना बन जाएगा। और जिसकी नहीं आनी, चाहे वायरस आ भी जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम जिसकी शरण में हैं, किसकी शरण में? सबते वड्डा सतगुरु नानक। सबते वड्डा
सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हम गुरु नानक की शरण में हैं, घबराना नहीं है, हमने डरना नहीं है, सिख डरता नहीं है, पर सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है, क्योंकि बात वही आ जाती है बार बार, अकली साहिब से भी है, अकली पाई है माँ कि भगवान ने अकल को सबसे ऊपर रखा है, इसे इस्तेमाल करें, नाम जपें, नाम का आसरा लें, पर अहंकार ना करें कि हम अमृत ले उठते हमें रोग नहीं लाएगा। अहंकार नहीं, विनम्रता, अभिमान होना चाहिए, मान होना चाहिए अपने गुरु पे, अहंकार नहीं कि हम गुरु नानक के सिख हैं, हम बानी पढ़ते हमें रोग नहीं लगेगा, ये मान होना चाहिए, पर अहंकार नहीं कि मुझे लग नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करें, मेरी इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप बनाना है, अमृत वेला एक दिन भी ना छूटे। अगर कोई फ़ोन ना उठाए, उसका मैसेज ना आए ग्रुप में, तो उसे फ़ोन करके उठाया जाए। अगर फ़ोन ना उठाए तो 2 सेवादार उसके घर में उसी वक्त निकल जाए उठाने के लिए। गुरु नानक मेहर करिए, सबको अमृत वेले की दात बख्शे, हमारा अमृत वेला कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। ये जो दरबार में कल से अमृत वेला बंद हो रहा है, दरबार में बंद हो रहा है, हमारे घर पे, हमारे मन में नहीं बंद हो रहा। सिर्फ ये टेम्परेरी बेसिस पे है, कुछ दिनों की बात है। हो सकता है गुरु हमारी परीक्षा ले रहा हो कि ये घर में उठते हैं कि नहीं उठते। कई लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं आते हम। जो घर में अकेला उठता है वो किसी को दिखा नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो उस इम्तिहान में पास हो जाएगा वो जो घर में रोज़ उठेगा। तो गुरु नानक मेहर करे हम सब उसके इम्तिहान में पास हो जाएं, अमृत वेला घर में प्रॉपरली संभालें। दास तो बेनती करेगा, समय मिल गया है, रात को 12:30 बजे से स्नान करके सब बैठ जाया करो। इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप लो। 12:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाम सिमरन में जुड़ जाओ। मूल मंत्र के पाठ करो, सुखमनी साहब जी के पाठ करो, दुखमनी साहब जी के पाठ करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो साथ संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।